एफडी 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 हम सब लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। बट क्या कभी हमने एफडी के रिटर्न को किसी दूसरे एसेट क्लास या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल से कंपेयर करने की कोशिश की है? हमने क्या कभी किसी ऐसे आदमी को देखा जिसने एफडी में इन्वेस्ट करके जो बहुत रिच बन गया हो? या कभी हमने किसी ऐसे रिटायर्ड आदमी को देखा है जिसने एफडी में इन्वेस्ट किया हो, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट they are having very secure and financially secure retired life? I'm yet to see somebody. So, welcome back to my channel, my friends. This is Captain Amar from Prarambh Capital. आज एक छोटा सा कैलकुलेशन, छोटा सा वीडियो आपके लिए, जिसमें हम लोग एफडी के रिटर्न को इक्विटी के रिटर्न से कंपेयर करने वाले हैं। एफडी के रिटर्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्रॉस द बैंक्स मोरलेस आपको सेम ही एफडी रेट मिलते हैं। 6.5, 7.5 सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% ज्यादा, नॉट मच। आरबीआई के रेपो रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मली एफडी के रिटर्न्स, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ड्रास्टिक कुछ चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। जो है वो लगभग रहेगा, मे बी ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्लोली ये चीजें चेंज होती हैं। इक्विटी में अगर बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि आपके स्टॉक्स जो सेलेक्ट किया आपने उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे आपका टोटल रिटर्न डिफाइन होगा। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस काइंड ऑफ फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा रिस्क है बट वहां पे रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। आप हाइब्रिड फंड्स में अगर जा रहे हैं जहां पर कि मिक्स है आपका डेट फंड्स का और इक्विटी का रेशियो, डिफरेंट रेशियो में जो है ये दोनों फंड्स वो दोनों इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, वहां पे अगेन आपका रिटर्न चेंज हो जाएगा। या अगर आप प्योर डेट फंड में जा रहे हैं तो वहां पर रिटर्न अलग चेंज हो जाएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने 1 लाख रुपए का अमाउंट लिया। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 ईयर्स के लिए, सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एफडी किया हुआ 7% के रेट पे, आज के हिसाब से हमने 7% में डाला, 20 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया 1 लाख रुपीज। 20 ईयर्स में आपका 3,86,000 हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 4x। 3,86,000 के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी सीख सकते हैं इसको, नहीं तो आप किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आप देखोगे, आपको कैलकुलेशन की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा मैंने कहा कि एफडी में कोई ऐसे वेरिएशंस नहीं है, तो इसमें और कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं। अब हम देखेंगे इक्विटी में हमारे डिफरेंट रिटर्न्स जो हमें मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न मिलते हैं, तो हर एक काइंड ऑफ रिटर्न पे कैसा जो है उसका परफॉर्मेंस रहता है। सो फर्स्ट इज 10%। 10% जैसे मैंने कहा कि इक्विटी में अगर आप किसी हाइब्रिड फंड में जाते हैं तो हाइब्रिड फंड में जहाँ पे 35-40% से 50% से लेकर के 60-70% तक का भी जो है इक्विटी में एक्सपोजर होता है, रिमेनिंग इन द डेट होता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का एक्सपोजर उसमें, बट उसमें सेफर साइड में अगर स्पेशली आप 10-15 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म में ले जा रहे हैं तो 10% इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव रिटर्न। जहाँ पे आप हिस्ट्री देखोगे किसी भी बैलेंस या एडवांटेज या हाइब्रिड फंड के, तो उनका रिटर्न 10% से ज्यादा रहा है। बट अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव भी चले तो 10% के रिटर्न में 20%, अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख, तो ये आपका लगभग 6,72,000 हो रहा है, जो कि लगभग 7x है। ये आप कंपेयर करो एफडी के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाते हैं, इंक्रीज द रिटर्न 15%। 15% रिटर्न आपको कहाँ मिल सकता है? 15% आपको मिल सकता है इक्विटी में, प्योर इक्विटी में, आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या वैल्यू फंड या फोकस फंड, वट एवर ऑल दोस फंड जो प्योर इक्विटी में है, एलएसएस फंड, इन सब में 15% लॉन्ग टर्म में इज क्वाइट पॉसिबल। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि एक बार जहां आप 15 साल का होराइजन क्रॉस कर देते हो तो द चांसेस ऑफ गेटिंग 15% रिटर्न पॉजिटिव, chances of getting positive return and chances of getting at least 15% return goes up to like 95% chances of that getting return. So it is quite possible कि आप 15% अचीव कर सकते हो। आप अगेन अगर आप किसी पुराने फंड जिनकी हिस्ट्री 20 ईयर्स का है, अगर आप उन फंड्स को आप देखोगे तो उन्होंने अचीव किया, ऐसा रिटर्न दिया हुआ है। मे बी ड्यूरिंग दिस 20 ईयर्स टाइम आपको थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग की, थोड़ा बहुत एग्जिट, थोड़ा बहुत एंट्री डिफरेंट काइंड ऑफ फंड में करनी पड़े, बट विद एक्टिव मैनेजमेंट इट इज क्वाइट पॉसिबल, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो दोज काइंड ऑफ फंड्स आप 15% का अगर आप रिटर्न जनरेट कर लेते हो फॉर 20 ईयर्स एंड इफ यू आर इन्वेस्टेड 1 lakh, that can be 16 lakh something, that is 16x। 20%, now 20% कहाँ पे जनरेट होगा? 20% again is possible in equity only, not anywhere else। प्योर इक्विटी में ही, डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में जो प्योर है। 20% is not easy for anybody to generate, but with very active management of portfolio and with
sound knowledge, quite possible. So, but I would say like for long extended period of time of 20 years, हर किसी के लिए 20% का consistent return generate करना is not easy. But if you can generate, then same money become 38 lakh. That is 1 lakh become 30 lakh. That is 38x you have generated. Huge. Then next set of return 25%. 25%, yes, not very easy. Very few people have achieved it. We are talking about 10, 15, 20, 25%. It's not about 1 year or 2 year or 6 months. Like what हम लोग आज जो सोशल मीडिया में आजकल देखते हैं कि किसी को 50%, 60% या स्टॉक जो है 5 साल में डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, फाइन, शॉर्ट टर्म में क्वाइट पॉसिबल. लेकिन शॉर्ट टर्म से आपका काम नहीं चलेगा. यू हैव टू जनरेट द रिटर्न ईयर आफ्टर ईयर फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Then you need some skill. That is not going to happen with the luck or without any skill. वॉरेन बुफे जिसका नाम सबने सुना है, आई थिंक इन हिज होल लाइफ 80 और 90 80 70 80 years ऑफ इन्वेस्टिंग उन्होंने शायद 22% रिटर्न जनरेट किया है. So you can see 20% and above is quite difficult. It's not easy for, but still if you can achieve it, 87x. सो आप देख सकते हो एफडी का रिटर्न और बाकी इक्विटी के रिटर्न में हम 20-25% में नहीं जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि इट्स नॉट इजी टू जनरेट, स्पेशली फॉर लेमैन जिनको ज्यादा समझ नहीं है या ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, उनके लिए डिफिकल्ट है जनरेट करना. सो विल नॉट टॉक अबाउट दीज टू थिंग, बट दीज टू आर क्वाइट पॉसिबल इन इक्विटी. स्टिल लाइक फ्रॉम एफडी के कंपेरिजन में आपका यहाँ पे डबल, यहाँ पे 4x आपका हो रहा है. तो यू कैन सी एफडी एंड इक्विटी के कंपैरिजन में हाउ इक्विटी ओवर परफॉर्म एफडी बाय ए वाइड मार्जिन. एफडी का कहीं कोई इसमें आसपास भी नहीं आ रहा है. और इनफैक्ट द इन्फ्लेशन इटसेल्फ इज लाइक गोइंग 6 and 7%, जो कि लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप बात करोगे, एजुकेशन एक्सपेंस की अगर आप बात करोगे, हेल्थ इन्फ्लेशन की, तो वो इन्फ्लेशन इज मच मोर देन 6-7%, मे बी 10%, 12%, वट एवर, बिकॉज आप सब अपने आसपास देख रहे हो एजुकेशन एंड हेल्थ की कॉस्टिंग कैसे बढ़ती जा रही है. तो वो 7% से बहुत ज्यादा है. तो हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद दैट महंगाई जो बढ़ रही है, इसको कैसे आप कोप अप करोगे 7% के रिटर्न से? नॉट पॉसिबल. तो आपको इक्विटी में जाना ही जाना है. जो मैंने कहा था इक्विटी, रिस्क फ्री इक्विटी प्रीमियम, उसके ऊपर आपको जाना है, तभी आप इस महंगाई को बीट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू जनरेट मनी जो कि आपकी जरूरतों को पूरा कर सके कंफर्टेबली एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे सके. आई होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग इट एज मच एज आई हैव एंजॉयड रिकॉर्डिंग इट. इस एक्सेल शीट में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं है. विद इवन लिटिल बिट ऑफ नॉलेज आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें क्या है. बट स्टिल इफ एनीबॉडी वांट्स टू यूज इट, ये एक्सेल शीट नीचे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.